राजस्थान के न्यूज रूम से वक्त हुआ है न्यूज 18 प्राइम का। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत आज दिन की बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल आज न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर इलाके समेत राजस्थान के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल में तो 40 मिनट में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कई इमारतों को नुकसान की खबर है। वहीं दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों से उत्तर भारत कांप गया। नेपाल भूकंप का केंद्र आज 6.2 तीव्रता का भूकंप बताया गया कि आया था। 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, दोपहर 2:25 पर, और दूसरी बार भूकंप के झटके 2:51 पर महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। ये दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और नेपाल की अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजधानी जयपुर की तस्वीर आपके सामने, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तस्वीरें आपके सामने। भूकंप आने के बाद लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। खटीमा की तस्वीर उत्तराखंड के आपके सामने है। नेपाल की भी तस्वीर, जहां पर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इमारतें दरार पड़ गई हैं, कुछ इमारतें धराशायी होकर भर-भरा कर नीचे जमींदोज हो गई। तो कितनी तीव्रता इस भूकंप के झटकों की महसूस की गई, ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। 6.2 एक बड़ी तीव्रता भूकंप की मानी जाती है और इस लिहाज से अगर देखें तो बार बार ये झटके आए। नेपाल में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और दिल्ली की, उत्तर भारत की, राजस्थान की बात करें, एनसीआर इलाके की बात करें तो 2 बार ये भूकंप के झटके महसूस हुए। तो जैसा हमने आपको बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, इस भूकंप का कारण क्या रहा, अब आगे आने वाले दिनों में भी क्या भूकंप के और आफ्टर शॉक्स, कुछ और भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं क्या? एक्सपर्ट की राय जानते हैं, सुनते हैं उनका क्या कहना है। जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल, मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है, जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहाँ आया है वो हमारे जो 2 प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया अर्थक्वेक ही आया है, जो कि 2:51 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो ये अर्थक्वेक जो अभी आए हैं उसके अभी तक हम लोग 2 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं, रेड वाला जोन देख रहे हैं, ये 2 आफ्टर शॉक उसी रीजन में 10 किलोमीटर के अराउंड में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और ये भी जो है ये 6.2 का फिर ये अर्थक्वेक है। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसंट्रेटेड है। और एक कोलिजन बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है और एनर्जी जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसकी बियॉन्ड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगर ये अर्थक्वेक देखा जाए तो कहाँ फेल्ट हुआ, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमीडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े क्या जारी किए, राजनीति में मानो एक तरह से भूचाल सा आया हुआ है और एक नई बहस शुरू हो गई है, नई चर्चा हो गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी